यहाँ थोड़ा सा एक उपाय करो ना। छूट देने का मतलब ये लोग सर पे चढ़ जाता है। या तो सबको हटा के हॉल नंबर 4-5 में भेज दो। वो कह रहा है कि हमरा काहे हटा दिए हैं, ओकरा बुद्धि नहीं है कि सड़के पे रस्ते पे बैठेगा, लेकिन कह रहा है कि हमरा काहे भगा दिए। मंडे से कोई नीचे न बैठेगा। ये A to Z जितना है हॉल नंबर 5 में, ठीक। चलिए जेनेटिक्स बता रहा भाई। देखो एक चीज सबसे बड़ा समझो, एक आपके लिए कोई सहूलियत दे, उसपे से ऊपर से चढ़ के आप बोलिए। बबुआ गेट पे बैठल था तो इसको हटा दिया कि तू गेटवा पे मत बैठो, तो ये कह रहा है कि सबको नहीं हटाया, हमरा का हटा दिया। भैया तू ही गेटवा पे बैठल था। उससे अच्छा भाई नेकी कर दरिया में डाल का जमाना है, उससे अच्छा हॉल नंबर 5 में जाइएगा अपना। कोई भी इंसान नीचे नहीं बैठना चाहिए मंडे से। A to Z सीट नहीं, हॉल नंबर 5, अदरवाइज में घर। लो मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। ये सब तो थोड़ा सा छूट देने का मतलब खोपड़िया बना। अब लड़की सबको देखो, बताओ भाई सब चीज ये सब छोड़ा जाता है यहाँ पर। बताओ हम कहेंगे कोना के छूटल है, ये बताओ ये कोने कोचिंग में ये सब झमेला होता है। भाई बकोटनी छोड़ के गई ले जा। देख बाबू आई पटना का एक कोनो झुमका छोड़ के चल जाएगी। ये मजबूत है, ये नहीं है जी। तो ताकत ये हम लोग के लगाने का चीज है रे बकलोल। किसका ये तू ले जा, दे दिए ओके। सब कहाँ कहाँ छोड़ देती है ये सब चीज। यहाँ कोचिंग में लाने का चीज है। ऐसा चीज तनी मजबूत लेके आओ, मैंने पकड़े तो छोड़बे ना करे, चमड़ा नोच ले छोड़ दे ले। देख रहे हो लड़का साहब लाइव वाला भी क्या सोचेगा सर। कौन जी पढ़ा रहे थे जी? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अब केगन टिश्यू पढ़ाया जाता है। अच्छा टिश्यू खत्म हो गया था ना। टिश्यू का जो मटेरियल है सुधारना है। जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, फूड चेन है और पोल्यूशन है। सबका PDF बना के एक बार टेलीग्राम में डाल देते हैं। यही बैच वाला था सब ना। किसी बैच में था वो PDF के लिए नौटंकी कर रहा था। तो क्या समझ में आएगा कितने से कौन सी होता है। तुम लोग कोई गलती करो, देखो हम रोग नहीं रोगिये साफ कर दो। बैठने में दिक्कत हो रहा है, बैठने खत्म कर दो। किसको दिक्कत हो रहा है बैठने में? सबको हटा दिए। चलो 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 ध्यान से अब समझते हैं। यहाँ सबको हटाना है तो सबको हटाना है, कुछ नहीं। चलो ध्यान से समझो। यहाँ एक चीज हमने बड़ा देखा है यहाँ पर। यहाँ किसी को छूट देने का मतलब वो आप उसको छूट दीजिए। देखिए फारूक इतिहास में पढ़ाए थे 1717 में फारूक सियर ने मराठा को आनंद दे। 20 साल बाद वही मराठा उसको किसको दूर दिया? फारूक से। इसलिए छूट लाइफ में नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स चैप्टर को। फिजिक्स CBSE वाला है नहीं? CBSE का तुम नहीं, CBSE का नहीं है। CBSE वालों में एक चीज बहुत अच्छा, उनमें एक अच्छाई CBSE में सबसे अच्छा लगता है, वो चाहे बड़ी गलती करे या छोटी गलती करे वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें इतना सेंस होता है कि नहीं ये गलती हो गया है। लेकिन हिंदी मीडियम वाला उसको सब चीज उसमें अच्छाई है, लेकिन वो ओकरा पते नहीं चलता हम गलती की है। बियाह में किसी का सैंडल पहन के गोड़ कचार देगा, कहेगा देख के चलिए। कचर ले, देख के चलना उसको। अब हम लोग को जेनेटिक्स पढ़ना है। जेनेटिक्स का अर्थ होता है अनुवांशिकी। क्या होता है? अनुवांशिक। अनुवांशिक हेरिडिटी कहिए या कुछ भी कहिए। जेनेटिक्स उसे कहा जाता है जब कि पिता का गुण किसमें चला जाए?
बेटे में या अगली पीढ़ी में चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स या हेरिडिटी। जेनेटिक्स या हेरिडिटी। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे गुण अपने माता पिता से लिए हों, बहुत सारे गुण नहीं भी लेते हैं, तो हेरिडिटी या जेनेटिक्स वह विज्ञान है, जेनेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, यह अध्ययन करते हैं कि पिता या किसका गुण या संतान, मतलब माता पिता के गुण संतान में जाते हैं। इस सब का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है इसे हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द जो दिए थे ये वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? वाटसन। शब्द दे देने से कैसा थोड़ी हो जाता है कि इन्हीं का जेनेटिक्स हो जाएगा। जेनेटिक्स के जो पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स का पिता मेंडल। किसी को कोई दिक्कत? जेनेटिक्स का पिता मेंडल को कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। मेंडल इन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था। किस पर किया? मटर। और मटर के अलग अलग 7 वेराइटी लिया। क्या लिया? 7 वेराइटी। कोई नाटा मटर लिया, कोई बौना लिया, कोई चपटा, कोई कैसा, अलग अलग कितने अपने प्रयोग में कितनी वेराइटी रखा था? 7 वेराइटी को रखा था मेंडल ने। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक। लेकिन कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सुधार की भी क्या होना चाहिए? गुंजाइश होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद आए थे टीएच मार्गन। कौन है? टीएच मार्गन। टीएच मार्गन, टीएच मार्गन। इन्होंने 3 तो सिद्धांत दिया। इन्होंने कितना सिद्धांत दिया? 3। इन्होंने कहा कि क्रोमोजोम जो होते हैं उसी के कारण अनुवांशिकता होता है। दूसरा, इन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया। गैमेट शुद्धता, गैमेट शुद्धता। दूसरा, क्रोमोजोम को इन्होंने कहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अनुवांशिकता का आधार कहा गया। इन्हें आधुनिक आधुनिक अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। आधुनिक जनक, अनुवांशिकता का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? टीएच मार्ग। हम आपको जब पेड़ पौधों के में प्रजनन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब परागण की क्रिया वर्तिकाग्र तक होती है तो उसके अंदर जाने के बाद क्या चालू होता है? निषेचन। क्या चालू होता है? निषेचन चालू होगा। क्या चालू होगा? निषेचन चालू होगा। निषेचन की क्रिया में मादा में से कौन भाग लेता है? अंडा। मादा में से अंडा और नर में से परागकण। तो बताइए नर भाग क्या था? परागकण। नर भाग परागकण, नर भाग परागकण। अब मादा भाग, मादा भाग क्या था? अंडा था, अंडा था। बताइए इसे हम लोग परागकण को युग्मक कहते कि नहीं कहते? याद कीजिए, इसे क्या कहते हैं? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। अंग्रेजी में गैमेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैमेट। और ये क्या हो गया? युग्म। ये मादा युग्मक। ये कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। इसे भी क्या कहा गया? गैमेट। क्या कहा गया? गैमेट। किसी को कोई दिक्कत? जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? अब ये जाइगोट बना देगा। युग्म नज। क्या बनेगा? युग्म नज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा हाँ, इंग्लिश में तो जाइगोटे कहेंगे। जाइगोट, जाइगोट। कोई दिक्कत? और यही जाइगोट बड़ा होके क्या बनता है? भ्रूण या भूंड बनिए या फिर एम्ब्रॉय कहिए आगे, और वही आगे जाके क्या बनता है? फल, परिपक्व हो जाता है। नर युग्मक यानी मेल गैमेट क्या है? पराग। मादा गैमेट अंडा। मेल फीमेल में भी यही होता है। अगर जूलॉजी में बात करेंगे तो नर जो गैमेट होता है वो स्पर्म होता है और मादा गैमेट जो होता है ओवम होता है। बात तो बराबर है दोनों में, बस थोड़ा सा का अंतर रहता है यहाँ पर। तो इन्होंने किसकी शुद्धता का सिद्धांत दिया? गैमेट शुद्धता का। कौन सिद्धांत? गैमेट शुद्धता। और ये इधर इसके लिए गैमेट क्या होगा? अंडा। और इसके लिए गैमेट पराग, पराग कण। अच्छा एक चीज देखिए कि क्या कोई केला का पेड़ है जिसे युग्मक और युग्मक दोनों अलग होते? यहाँ कोई केला का पेड़ है यहाँ। अब बताइए इसमें भी पराग कण होगा? इसमें और यहाँ एक तो गुलाब का फूल है। कोनो गुलाब बना दो भाई। कैसे गुलाब बनता है? अरे कुछ कुछ बना दो। इसे गुलाब हो गया। बताइए इसमें अगर मान के चलिए अंडा, इसके ओवरी में क्या होगा? अंडा। अंडा। ये फीमेल गैमेट होगा कि नहीं होगा? फीमेल गैमेट।
इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये मान के चलिए केला का पेड़, इसमें भी क्या होगा? इसमें मान के चलिए परागकण है, परागकण, परागकण। इसे क्या कह सकते हैं? मेल युग्मक, मेल गैमेट, मेल गैमेट। अंग्रेजी में कहेंगे तो मेल गैमेट, पढ़ाए थे ना जी, मेल गैमेट। या हिंदी इंडिया से नर युग्मक, नर युग्मक, क्या कहेंगे? नर युग्मक। किसी को दिक्कत? तो नर युग्मक, क्या इसका परागकण गुलाब में जाएगा तो निषेचन हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। गैमेट शुद्धता चाहिए भाई, क्या चाहिए? गैमेट। केला वाला किस में जाना चाहिए? केला। गुलाब वाला गुलाब। ये अलग वैरायटी, ये अलग हो सकता है कि हाँ, लाल गुलाब का पीला गुलाब के साथ हो सकता है, लाल गुलाब का सफेद गुलाब के साथ हो। ऐसा नहीं है कि कोहड़ा का निषेचन आप किससे करा देंगे? गुलाब से, तो गुलाब में कोहड़ा फलने लगेगा, ऐसा नहीं है। एक गैमेट दूसरे गैमेट को आपको अच्छा, हर गैमेट पे काम नहीं करेगा, अपनी कैटेगरी के ही गैमेट पर क्या करता है? काम करता है, काम करेगा। समझ में आ गया? सेम कैटेगरी पे क्या करेगा? काम करेगा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गैमेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? टीएच मार्ग। इन्होंने कहा कि क्रोमोजोम के कारण ही क्या बनती है? अनुवांशिकता बनती है। क्रोमोजोम के कारण क्या बनती है? अनुवांशिक। हालांकि आगे जाकर क्रोमोजोम की जगह जीन सिद्धांत दे दिया गया। हमारी कोशिकाओं में हर चीज हेरिडिटी को नहीं ले जाती है। हमारे यहाँ हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता के लिए जनन का होना जरूरी है, तभी ना अगली पीढ़ी। पहले तो अगली पीढ़ी आनी चाहिए, बाद में देखेंगे अगली पीढ़ी में कोई चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगली पीढ़ी के लिए पूरा शरीर जिम्मेदार है या केवल स्पर्म? स्पर्म। अब फीमेल में ओवम, मतलब इन द सेंस समझिए, अब हर चीज में स्पर्म ओवम, कहीं अंडा कहीं परागकण, कहने से अच्छा सीधा बोलिए ना गैमेट। सीधा क्या कह सकते हैं? गैमेट। मेल गैमेट में स्पर्म, अब पेड़ पौधों में मेल गैमेट में परागकण, फीमेल में मेल, फीमेल गैमेट में ओवम, पेड़ पौधों में अंडा होता है कि नहीं? तो गैमेट ही क्या है? अनुवांशिकता को आगे ले जाने का काम करता है। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से। हमारी कोशिकाओं में जो स्पर्म कोशिका होती है उसमें क्या पाए जाएंगे? क्रोमोजोम। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम। हमारे सेल में भी क्या पाए जाएंगे? क्रोमोजोम। तो ये कोशिका है, हमारे अंदर क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत चीज होते हैं, माइट्रोकांडिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बहुत सारा चीज होता है। इसी के बीच में एक होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर देखिएगा तो क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम। क्या पाए जाएंगे? क्रोमोजोम। तो बताइए क्रोमोजोम कहाँ मिलते हैं? सब न्यूक्लियस। क्रोमोजोम न्यूक्लियस में मिलता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। जोड़ा में 23। ये क्रोमोसोम पूरी कोशिका में या न्यूक्लियस में? हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम? हाँ, 46। तो टीएच मॉर्गन ने कहा कि माता या पिता के गुण किसके वजह से जाते हैं? हाँ, क्रोमोसोम के वजह से। किसके वजह से? क्रोमोसोम। अंडा तो मुर्गी कहां से होता है? रे बैल कहीं का काहे पढ़ाई कर रहा है रे तुम लोग? सब एक बहुत लड़का, मतलब एक चीज जानते हैं, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए ना कि जौन अकलेल बकलेल दोनों चले। इसलिए हम इस फेवर में शिक्षा इतनी सस्ती हो कि एफर्ट, पढ़ने वाला लड़का क्या कर सके, एफर्ट। इतना सस्ता मत कर दीजिए कि वो लोग उसका खिलवाड़ बना के रखते। बताइए, एक से एक ऐसा। बायोलॉजी के क्लास में वो कह रहा है कि सर मेरा हिस्ट्री का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। बताइए, हिस्ट्रिया में तो बायोलॉजी पूछ लेना। मर जाओगे तुम, हिस्ट्री के बैच का इंतजाम करोगे, थोड़ा सा आधा घंटा वेट कर लोगे तो ना कहाएंगे कैसे? तो ऐसे लोगों का रहना जरूरी है पृथ्वी पर, तभी शिक्षा का महत्व समझ में आता है। और इन सब में सोचो जेनेटिक्स का कोनो दिक्कत है कुछ कुछ में? तो ध्यान दो। आप बताओ, पूरी हेरिडिटी को, जेनेटिक्स को कौन ले जाता है? माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमोजोम। किसने बोला था? टीएच मॉर्गन। किसने कहा? टीएच मॉर्गन ने। उन्होंने आनुवंशिकता का आधार किसे बनाया और कौन सा सिद्धांत दिया? इन दोनों के वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक आनुवंशिकता के जनक। ऐसे कहेगा आनुवंशिकता के जनक मेंडल।
आधुनिक आनुवंशिकता के जनक मेंडल है कि मॉर्गन है जी? आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मॉर्गन। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मॉर्गन। अब मेरी ओर ध्यान से देखो, ये कोशिका हो गया, ये अलग अलग चीजें सब। अब ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? हाँ, क्रोमोसोम पाया जाता है इस न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को अगर हम बड़ा करके देखते हैं, क्रोमोसोम के क्या करके देखते हैं, बड़ा करके अगर देखेंगे तो इसका एक हिस्सा उखाड़ दीजिए, ये उखाड़ेंगे तो ये बन जाता है डीएनए, और जाके लंबा करेंगे ना तो ये बन जाता है जीन। क्या बन जाता है? जीन। तो जीन को मिला के क्या बना है? डीएनए। और डीएनए को मिला के क्या बना है? क्रोमोसोम। क्या बना है? क्रोमोसोम। कोई दिक्कत? बताइए, क्रोमोसोम किससे बना? डीएनए। यहां हम लिख देते हैं डीएनए, और डीएनए के आगे जाएंगे तो जीन। क्या बन गया? जीन। क्या बन गया? जीन। तो जीन छोटा या डीएनए छोटा या क्रोमोसोम? सबसे छोटा जीन, सबसे छोटा जीन। और मेन यही हो गया कि जीन के कारण ही आनुवंशिकता आगे बढ़ती है, जीन के कारण ही आनुवंशिकता आगे बढ़। तो बताइए, क्या मॉर्गन का सिद्धांत गलत हो जाएगा कि क्रोमोसोम के कारण आनुवंशिकता बढ़ती है? मॉर्गन ने क्या कहा था? क्रोमोसोम के कारण आनुवंशिकता बढ़ती है। लेकिन जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप क्या हो गया, आगे बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ससुरा का खींच के देखा सब, तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए के कारण, वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा? डीएनए। उसके बाद आया जोहानसन, और वो खींच के कहा कि दूर से सुतना, जब खींचिए रहा तो बढ़िया से लेमरा दे पूरा लंबा, तो वहां खींच के क्या किया? जीन बना दिया। क्या बना दिया? जीन। तो बताइए, जीन की खोज जोहानसन। जीन छोटा है, उसको जोहना पड़ेगा बढ़िया से, तो कैसे याद रखेंगे? जीन जोहानसन। इतना आराम से जीन नहीं मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? जोहना पड़े। सबसे पहले तो कोशिका में जाइए, कोशिका में कहा जाइए? न्यूक्लियर। उनमें से उखाड़ के लाइए। बताइए, जीन की खोज जोहानसन, एटीजीसी, वो इसमें नहीं है, एटीजीसी आगे पढ़ाएंगे वो। जीन की खोज जोहानसन, डीएनए वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। तो बताइए, जो टीएच मॉर्गन ने कहा कि आनुवंशिकता जो होती है वो क्रोमोसोम के जगह जाती है, तो ये भी गलत नहीं है। उस समय वो बहुत अच्छा सिद्धांत दिए। लेकिन अभी के वक्त में अगर हम आपसे पूछे, आज के वक्त में, क्योंकि आपके पास दोनों सिद्धांत है, क्रोमोसोम का भी है और किसका सिद्धांत है? जीन का भी। तो इन दोनों सिद्धांत में बताइए, आनुवंशिकता किसके वजह से आगे जाती? अभी के वक्त में जीन, अभी के वक्त में जीन। लेकिन मॉर्गन ने क्या बताया था? क्रोमोसोम। वो अपने समय पे सही थे। तो बताइए, जीन, क्रोमोसोम का आधार जीन किसने बताया? जीन किसने बताया? जोहानसन। जोहानसन। जीन किसने बताया? जोहान, जीन जोहानसन ने बताया था। जीन किसने बताया? जॉन। और इन्होंने कहा कि जीन ही डिपेंड करता है कि क्या, कैसे संतान होगा। हमारे शरीर में अलग अलग क्या होते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन के आधार पर ये हमारी क्या डिसाइड होती है? आनुवंशिकता डिसाइड होती है जीन के आधार पर। और हर जीन पर अलग अलग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। वीडल एवं टैटम ने यह सिद्धांत दिया। वीडल एवं टैटम, वीडल और टैटम, वीडल एवं टैटम। एक जीन एक एंजाइम, एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम। ये जीन के अंदर क्या होता है? अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से मैच नहीं करता है, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम से क्या नहीं करता है? मैच नहीं करेगा। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? वीडल एवं टैटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, वीडल एवं टैटम। इसी वजह से एक आदमी का लक्षण दूसरे आदमी के लक्षण से थोड़ा भी मैच नहीं करेगा। अगर जीन मैच कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। जुड़वा हो जाए या कैसे भी हो जाए, फिंगरप्रिंट मैच करता है? नहीं करेगा। आंखों का वो जो आइरिस है वो मैच करेगा? नहीं करेगा। आंखों का आइरिस मैच नहीं करेगा। वीडल या टैटल, कौन था? वीड क्या लिख दे? डीबल लिख दिए। अरे यार, ये गलती लिख दे, वही चीज आगे पीछे कर दे, इसको यहां लगा देना। वीडल एवं टैटल, डीबल लिख दिए। हाँ, क्या लिख दिए थे? डीबल।
वो हिंदी से हमसे थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कौन चीज पहले लिखना है कौन चीज नहीं, दिमाग वो एक साथ काम नहीं करता है ना। अब हम टैटमन लिख दिए हैं, सब गड़बड़ हो गया। वीडल एवं टैटम, अब सही हो गया, अब पूरा सही है कर देता है यार। बीच में हल्ला नहीं करना, फिर गलती हो जाएगा। अब सही लिखा है। कंसंट्रेशन भंग हो जाता है ना, इसे बोलते रहते हैं। हमारे सामने अगर कोई गाना बजा देगा ना तो हम भूल जाते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और गाना बज गया तो हम भुला जाते हैं कौन सी बतिया रहे थे, सब उधर गनवा की ओर ध्यान चल जाता है। कोनो गाना है, इसलिए हम जहां रहेंगे वहां कोई गाना नहीं बजा सकता है। यहाँ पे गाड़ी में JBL का स्पीकर, स्पीकर के मामले में JBL बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन हमारा ड्राइवर पूछा, सर ये कोनो काम का है JBL वाला? हम कहे तो कंपनी दे ले तो हम क्या करें, अलगे से थोड़े लगाए हैं, का उखाड़ के ले जाने का मन है क्या? तो सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई खटपट खटपट करने लगता है तो उधर ही दिमाग चल जाता है। एक जगह एकदम 100% हम मल्टी फोकस कभी नहीं कर पाते। तो अब जब ऐसे बोलेंगे ना आपको कि वीडल ले, तो फिर लिखने में गड़बड़ा जाएगा या तो फिर बोलने में गड़बड़ा जाएगा, कोनो एक जगह गड़बड़ाना फिक्स है। इसलिए अब रुक के बोलेंगे तो भी अच्छा, रुक के लिखेंगे वो भी ठीक नहीं। वीडल एवं टैटम, वीडल एवं टैटल ने क्या हो गया, एक जीन एक एंजाइम का खोज किया। वीडल एवं टैटल ने किसका खोज किया? हाँ, एक जीन एक एंजाइम। और जोहानसन ने किसे खोजा? जीन। शुरुआत में TH मार्गेन ने आनुवंशिकता का आधार किसे बताया था? हाँ? लेकिन बाद में पता चला आनुवंशिकता का आधार क्या है? जीन। जीन का नामकरण जोहानसन, और जेनेटिक्स शब्द का नामकरण वाटसन। कौन? वाटसन। जेनेटिक्स, जीन, आधुनिक आनुवंशिकता, गैमेट शुद्धता, TH मार्गन। मटर के खोज किसने किया था? कितनी वेराइटी लिया था? एक जीन एक एंजाइम। वीडल एवं टैटम, वीडल एवं टैटम अलग अलग में अलग अलग होता है, समझा क्या? पिता में किस आधार पर गुण जाते हैं? अभी एक करके समझना रे बबुआ, एक के बार में सब समझ जाएगा। अभी चैप्टर तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आए हरगोविंद। कौन आया? हरगोविंद खुराना। कौन है? खुराना। खुराना साहब आए, उन्होंने कहा कि एक जीन पर एक एंजाइम है, हर जीन पर क्या है? अलग अलग एंजाइम है, अलग अलग काम भी होगा। जब जीन पे एक जीन का अलग अलग क्या है? एंजाइम, तो उसका काम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया कि एक पौधा लिया, क्या लिया? पौधा लिया, और उस पौधे में से क्या किया? एक प्रकार के जीन को निकाला। किसी एक जीन को क्या किया? निकाला। अब भाई हर जीन में एंजाइम कैसा है? अलग अलग। तो अब आप एक जीन को निकाल देंगे तो कोई ना कोई वो फंक्शन करना छोड़ देगा, कोई ना कोई वो फंक्शन करना छोड़ देगा। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम, अलग अलग जीन है, सबका फंक्शन अलग अलग है। कोई नाखून बनाया है, कोई इसके ऊपर का चमड़ा बनाया है, कोई हथेली को का चमड़ा टाइट किया है, कोई गर्दन बनाया है, कोई आंख बनाया है, कोई आंख के ऊपर तिरपाल क्या बोला जाता है ऐसे, अरे जो पपड़ी जो है झाड़ू से जो उठाया जाता है, हाई ऊपर वाला हाई बनाया है। सब अलग अलग क्या बनाया है? जीन। हर जीन को उसका आदेश पता है कि तुमको किस डिजाइन का बनाना है। किसी किसी के जीन जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है, वो आईब्रो हेमे से हेमे सटा देते हैं। क्या कर देते हैं? सटा देते हैं। बबुआ का सटा हुआ है, कईटों का सटा रह जाता है, तो ये क्या हो जाता है? सट जाता है। किसी किसी में एकदम फाके छोड़ देता है, लगता है सवाना घास का मैदान है, चारों ओर से निकल जाता है। तो ये सारा लोकेशन किसको पता है? जीन। हरगोविंद खुराने ने कहा कि अगर हम वही वाला जीनवा निकाल दें तो अगली पीढ़ी वाला बिना भाव का पैदा होगा, जो ब्यूटी पार्लर में नोचवा ऐसे ऐसे। देखिए ना, ब्यूटी पार्लर में ना एगो रसरी बांध के ना और नोच नाच के इधर सीधा करती है सब, अपने मेकअप करके आएगी, दूसरे से पूछेगी ठीक लग रहा है। अजब हाल है भाई, ठीक लगता तो पहले ही टोक देता।
गजब टाइप का रहा, इसको समझे में नहीं आएगा पता। तो वो किसकी वजह से होता है? जीन का अलग अलग, हर जीन का अलग अलग काम रहता है। ऐसा नहीं है कि हर जीन का एक ही काम है। अगर हमारा ये भाव निकाल बनाने वाला जीन अगर कोई निकाल लिया तो अगली पीढ़ी मेरी कैसी होगी? भावविहीन। कैसी हो जाएगी? भावविहीन हो जाए। ये बात किसने ध्यान दिया? हरगोविंद खुराना। इन्होंने प्रयोगशाला में, अब नेचुरली तो वो अलग होगा नहीं, कैसे अलग करना पड़ेगा? प्रयोगशाला में। तो आप बताइए, हर एक स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं? जो स्पर्म है उसके अंदर क्रोमोसोम होगा कि नहीं? तो हम किसी का स्पर्म ले लेते हैं, यानी मेल गैमेट ले लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, उस स्पर्म को प्रयोगशाला में ले जाते हैं, उसमें क्या बनाता है? डीएनए। उसके बाद उसमें क्या निकालते हैं? जीन। और उस जीन में से वो भाव जो बनाया था, अगर हमको पता चल जाए, जीन लाखों में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हमको पता चल जाए इसे जरा कौन भाव बनाया था, तो उस भाव को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अब उस स्पर्म से किसी महिला को क्या करा देते हैं? फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, उसके फॉलोपियन ट्यूब में ट्यूब के माध्यम से एंट्री करा देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम। अब बता, वो जो महिला होगी वो में अब जो लड़का होगा वो कैसे पैदा हो? बिना भाव का, एकदम अजीबे हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन हर इंसान को आप एक बार खोज कर दीजिए, लेकिन उसमें क्या है, लोग मन बढ़ते जाता है लोगों का। आप कोई भी काम कीजिएगा ना तो उसमें क्या करेंगे, सब एडवांसमेंट करने लगे। तो प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किसने किया? हाँ, हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। लेकिन इसका आगे जाके बड़ी भयानक यूज होने लगा। देखा गया कि सब्जी में लौकी बड़ी लंबा होता है। सब्जी में क्या होता है? लौकी लंबा होता है। तो उस लौकी को लंबा करने के पीछे कोई ना कोई जीन का हाथ है। उस लौकी के अंदर बिया बनाने के लिए भी जीन का हाथ है। उसका रंग हरा करने के पीछे भी किसी ना किसी जीन का हाथ है। किसी फल या किसी शरीर के निर्माण में एक के जीन भाग लेते हैं कि खूब ज्यादा। तो अब आगे जाकर इसी सिद्धांत पर, किस पर? हरगोविंद खुराना वाले ही प्रयोगशाला के सिद्धांत, वैज्ञानिकों ने पता किया लौकी में वह कौन सा जीन है जो इसकी लंबाई को बढ़ाता है। कैसे पता चला होगा? मान के चलिए कोनो एगो जीन निकाल के बगल में रखा होगा, अब इससे लौकी का पेड़ बोया होगा, अब देखा होगा कि सही लौकिया में तो लंबा हुआ ही नहीं, लौकी का पेड़ लंबा नहीं हुआ, मतलब जिसको निकाले हैं वही लंबाई को बढ़ा रहा था। तो एकरा लेके रख लिया, लौकी का लंबाई बढ़ाने वाला जीन को क्या किया? बाहर निकाल के रख लिया प्रयोगशाला में। अब ऐसे टेबल पे तो रखेंगे नहीं, उसकी पूरी इंस्ट्रूमेंट होगी, मशीनरी होगी पूरी, उसमें रख लिया। अब खोजा करेली, करेली का जो होता है, करेली इतनी इतनी होता है। अब उस करेली के अंदर से क्या निकाला? कोशिका, उसका जीन क्रोमोसोम निकाल के उसमें से देखा कि इसका लंबाई बढ़ाने वाला कौन है। देखा कि इसका लंबाई बढ़ाने वाला ही है, उसमें से क्या निकाल लिया? लंबाई बढ़ाने वाला निकाल कर फेंक दिया। और इसके पास लौकी के अंदर लंबाई बढ़ाने वाला जीन पहले से वो रखा था, वो निकाल के किसमें ठूस दिया? करेली में। अब इस करेली को कहां ले आया? जमीन में बोया। अगली बार करेली कैसा होगा? इतना लंबा, क्योंकि उसमें हर एक जीन करेली का है, लेकिन लंबाई बढ़ाने वाला लौकी का है। ऐसा करेली देखे हैं? अरे इतना लंबा लंबा करेली आ गया है, नहीं देखा तुम लोग? कौन चीज देखा तुम लोग? हाइब्रिड बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। मतलब दो नस्लों को मिला देंगे, उसी क्या बनता है? हाइब्रिड बनता है। किसी को कोई दिक्कत? अरे बाबू ये सब ये इस चैप्टर का नहीं है, आगे इवोल्यूशन चैप्टर में है, उत्परिवर्तन वगैरह, ये सब कौन सी पूछता है भाई? देखिए इसका क्या कहना है, एक बात बताओ, अगर हमें कोई अनुवांशिक चीज चाहिए तो हमें मेन सुधार कहां करना पड़ेगा? गैमेट में। कहां पर? गैमेट में। अब बताइए, गैमेट में उसका क्या लेंगे? गैमेट। और गैमेट में से क्या निकालेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को लंबा करेंगे, क्या मिलेगा? और उसको लंबा करेंगे, जीन। अब उस जीन में पता करने पड़ेंगे, इतना जीन मिल गया, या इसमें से कौन है लंबाई बढ़ाने वाला? क्या है? लंबाई बढ़ाने वाला। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। तो लंबाई बढ़ाने वाला जीन, तो इस तरह से करके जेनेटिकली उसे मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया। तो हरगोविंद खुराना के प्रयोगशाला में प्रयोग के बाद किसी भी चीज को जेनेटिकली क्या किया गया? मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा लुक बढ़ा देना। लोग गाड़ी खरीदते हैं, देखते हैं ना, कार खरीदेगा और ऊपर 8 गो लाइट लगा देगा, तो बड़का बड़का पीला पीला बुझाएगा कहीं खनन उद्योग में जा रहे हैं, गाड़ी रख ले, मॉडिफाई करा दिया।
मोटरसाइकिल खरीदेगा और पो 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 लाइट वो लगा देगा, मारेगा एक बार तो पूरा मोहल्ला दलक जाएगा। यहाँ पे वो क्या है, मॉडिफाई करा दिया। समझा कि नहीं? सब इंसान मॉडिफाई कराता है। साइकिल खरीदते होंगे तो उसमें कुछ कुछ मॉडिफाई करा देते होंगे। चो 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 वाला है। हम लोग जब साइकिल खरीदे थे लोग तो एगो घंटी नहीं बजाते थे लोग, हमें एगो बैटरी वाला लगता था, वो में बजा दीजिए तो कोनो कोनो गाना बजने लगता था। ये क्या है, मॉडिफाई। आजकल लड़का भी खुद को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो केवल मॉडिफाई कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं। एक ओर से बलवा हरा कर ले रहा है, एक ओर से भूरा कर ले रहा है, सीआर टाइप का लग रहा है, चला रहा है। समझा क्या? लड़कियों आजकल कर रही है सब बलवा के बीच में से ना हेमे घुसा के 2-4 को भूरा कर ले रही है। आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि एकरा कवक से प्रभावित हो गया है क्या? समझे? आजकल का लड़का या आजकल की लड़की ऐसा फैशन कर रहा है कि फैशन कम बीमारी ज्यादा लग रहा है। आदमी कंफ्यूजन में हो रहा है कि कौन सी हुआ है। एगो आजकल लड़कवा से बलवा उठा के ऐसे झाड़ ले रहा है, सकला के बूम बूम। अरे सच्चा तो नहीं तो आदमी आदमी रहो ना। वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। उसे क्या कहा जाता है, मॉडिफाई। लेकिन ये फिजिकली मॉडिफाई हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हो रहा है। अब बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है किसी लड़का को, क्या करना है किसी लड़का को, तो उस लड़का के में क्या लेना पड़ेगा, गैमेट। क्या लेना पड़ेगा, गैमेट। लड़का का गैमेट क्या होता है, स्पर्म। लड़का का गैमेट क्या होगा, स्पर्म। उस स्पर्म में से हम क्या निकालेंगे, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के बाद डीएनए के बाद जीन एक दूगो मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब उसमें से हमको देखना है कि इसमें बाल कौन बना रहा था, कौन क्या कर रहा था, बाल। और उसका वाला बाल को क्या करना है, निकाल देना है। उसके स्पर्म में से उस जीन को निकालना है जो क्या बना रहा था, बाल। बड़ी मेहनत का काम होता है भाई, इतना आराम से नहीं है, दिखता ही नहीं। ये तो माइक्रोस्कोप से लगा के उसको हजारों गुना बड़ा करेंगे। तो अब जो उसमें क्या बना रहा था, बाल, उसको क्या कर दीजिए, बाल निकाल दीजिए। अब जो इसका स्पर्म बचा है, क्या उस स्पर्म के अंदर बाल बनाने की क्षमता है? हाँ। अब आप क्या इसको सुरक्षित रख लीजिए, कहीं एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या कर लीजिए, प्रिजर्व कर लीजिए। स्पर्म को नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। आजकल गाय भैंस को स्पर्म आर्टिफिशियली इंजेक्शन से आता है, लगा दिया जाता है। तो वैसे फीमेल में भी आजकल होता है, सेरोगेट मदर में क्या करते हैं, इंजेक्शन से। तो ये स्पर्म को क्या कर लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए। अब मान के चलिए कोई बरगद का पेड़ लीजिए, अब उस बरगद का पेड़ का गैमेट निकालिए, और उसमें से क्या निकालिए, जीन। उसमें देखिए, उसमें लता जो सोर लटकता है वो वाला कौन सा है, उसको उसमें से निकालिए। और जो लता जो सोर निकला है, एक बाल वाले में ठूस दीजिए। इंजेक्शन से किसी महिला में इसको एंट्री करा, लड़का पैदा होगा तब बाल नहीं सोर निकलेगा इसमें। समझा गया? तो सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाई जानवरों पर रोक लगा दिया। जानवरों पे क्या लगा दिया है, रोक। मतलब सब्जी उब्जी पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सब्जी वगैरह पे क्या होता है, अच्छा होता है। अब मुर्गी जो होती है, मुर्गी जो भारत मुर्गी या जो होती है हैन, उनमें बुद्धि बहुत तेज होता है। पकड़िएगा तो तुरंत कोको कोको करके भाग जाएगी। समझ में कि नहीं, भाग जाती है। अब वो उनका विकास ज्यादा होता नहीं है, उनमें वसा का मात्रा बहुत कम हो पाता है। समझ में कि नहीं? अब इसके लिए क्या किया गया, उनको मॉडिफाई करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई। तो जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए क्या लेना पड़ेगा, गैमेट। क्या लेना पड़ेगा, तो एगो लिया गया मुर्गा और एगो मुर्गी, इन दोनों का स्पर्म और अंडा को क्या किया गया, लिया गया। इसमें देखा गया जीन में कि कौन सा जीन है जो वसा का निर्माण कर रहा है, शरीर को बढ़ा रहा है, उसको हटाया गया। अब मुर्गी वाले में से भी क्या किया गया, हटाया गया। अब इनमें विकास तो होगा नहीं। इसके बाद उनमें हम लोग उस जानवर का क्या मिला दिए, फैट या फिर वृद्धि करने वाला जीन, जो किसी भी चीज के शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है, और बुद्धि को क्या कर दे, कम करे। तो इस तरह से बनाया गया एक नए किस्म का मुर्गा, नए किस्म का मुर्गा। अब उस नए किस्म के मुर्गा या मुर्गी में बुद्धि ज्यादा रहेगा और शरीर का विकास ज्यादा होगा, अब बुद्धि कम होगा, जानबूझ के बनाया गया। और वो व्हाइट वाला जो मुर्गियां देखते हैं जिसको काट के खाया जाता है, सीबीएसई वाला सब, तो जो सीबीएसई वाला मुर्गियां जो कटाती है सब, वो एकदम शरीफ होती है एकदम, उसको पिंजड़ा में से खोल दीजिएगा तो भगवे नहीं करेंगे, ऐसे चलती है सब, ऐसे ज्यादा। उसको आराम से पकड़ के काट दो, वो कटने के लिए पैदा हुई है, क्योंकि उसे क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई। वो ऐसे करेगा उसको, ऐसा आराम से काट दीजिए, बाकी सब देखेंगे सॉरी हो चाचा कटा गई लो, अब हमारा नंबर आता है।
उस सबको कोई मतलब नहीं। और उनका शरीर भी क्या होता है, बहुत तेजी से विकास करता है। 3 महीना में पूरा एकदम वो वोट डालने लायक हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं 3 महीना में एकदम। 4 महीना के अंदर अंदर बेच दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाई है। उसका शरीर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अब खाली खाएगा। क्या करेगा, खाएगा। इसलिए देखिएगा, बीमारी जब आता है ना, तो पोल्ट्री फार्म वाला होता है, मुर्गा को एकदम सस्ता करके बेच देगा, नहीं बिकेगा तो फेंक देगा, क्योंकि पता है कि इसका वजन हो गया 3 किलो, अब 3 किलो से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, अब बैठ के खूब खाएगा, इतना इतना खाएगा, तो चारा का पैसा लगेगा, उससे अच्छा क्या करो, बेच दो। तो हरिगोविंद खुराना ने जो प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया, इससे क्या आ गई, एक बहुत भयानक क्रांति आ गई। समझ में आ गया कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई। आजकल कोई भी चीज जहां जीएम लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई। हर चीज मानव में हो सकता है कि नहीं, जेनेटिकली मानव भी क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जैसे मान के चलिए किसी मेल का क्या लिए, स्पर्म, क्या लिए, स्पर्म, उस स्पर्म का कहां गया, न्यूक्लियस होते, कहां पर, क्रोमोजोम। उसके बाद अब उस जीन में तो बहुत सारे फंक्शनल जीन होंगे, हर जीन का क्या है, एक जीन एक एंजाइम, अलग अलग क्या होगा, एंजाइम। अब उसमें वो एंजाइम देखिए जो उसमें क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अगर हम उस जीन को क्या करें, निकाल ले, अब ये स्पर्म को रख ले, इसमें से उस जीन को निकाल ले जो क्या बना रहा था, ऊर्जा, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें ऊर्जा रहेगा, तो इसको अभी प्रिजर्व करके रखना है। समझ में गया। अब इसके बाद एक घोड़ा को पकड़ो, उस घोड़ा के स्पर्म से वो वाला जीन निकालो जो उसमें क्या बना रहा था, ऊर्जा, और वो वाला ऊर्जा वाला जीन किसमें मिला दो, आदमी वाला, और इससे इंजेक्ट कराएंगे, और इससे अगर लड़का पैदा हुआ तो सोचो कैसे दौड़ेगा, गोल्ड मेडल हर एक ओलंपिक में। ऐसा ऐसा 8-10 को जेनेटिकली मॉडिफाई पैदा कीजिए, हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल पीस लाइए। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, समझिए ध्यान से, दिक्कत ये आती है कि यहाँ लिखा है गैमेट शुद्धता का सिद्धांत। वो गैमेट क्या पता मैच करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पता चला कि घोड़ा वाला मैच नहीं किया, आई पैदा हो गया बिना ऊर्जा का, तो बैठल रहेगा, तो ही बनी ले रहे हमरा। समझा गया। तो भारत ने अभी इस पर क्या लगा दिया है, रोक लगा, लेकिन बाकी देशों में ऐसा परीक्षण हो रहा है, वहां पर जेनेटिकली क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे हम लोग की वृद्धि 6 फीट से 5 फीट के बीच में रहती है, अगर यही वृद्धि वाला को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए तो क्या होगा, हाइट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगी। लेकिन सरकार इस पर क्या लगा दी है, रोक लगा। अच्छा है रोक लगा दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अलग अलग टाइप का जेनेटिकली। तो ऐसा रहेगा तो हम अपन एगो लड़का मॉडिफाई करा लेंगे। ओकरा में डायनासोर बनवा साथे घूमेगा एकदम, है पापा किसको काट ले काट ले सोचा कौन नहीं समझा। ऐसा रहेगा तो आदमी ना मॉडिफाई कराएगा, एक नंबर आराम से मॉडिफाई करा देगा। इस तरह से ऐसा रहे तो सोचा सबसे पहले पत्नी को मॉडिफाई करा उसके अंदर से सबसे पहले जीन लगा के, जो बोलने वाला जीन है ना, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहो, वही वाला जीन को क्या करो, निकाल, पूरा दुनिया में शांति चैन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लड़की लोग को समझ में आ रहा है, बहुत चीज समझ में है। लड़की सबको कुछ बोल दो ना, पूरा पीकी आ जाती है, हमरे बोलते रहते हैं, बेचारी एकदम अंदर अंदर घुसिया कर आ जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, घोड़ा गधा का क्रॉस करा दीजिए, खच्चर हो जाएगा। कुछ क्रॉस नेचुरल भी होते हैं, कुछ नेचुरल क्रॉस, घोड़ा और गधा इनके बीच का क्रॉस नेचुरल क्या हो जाता है, खच्चर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्पर्म में आप मॉडिफाई करेंगे, ओवम में नहीं करेंगे तो मैच हो जाएगा। स्पर्म के साथ साथ किसमें करना पड़ेगा, ओवम के साथ भी, तभी जाके क्या होगा, सही से मॉडिफाई। और ये कई स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मॉडिफाई हो सकता है, इसके कई स्ट्रेन आएंगे। सब समझ में कि नहीं। कोरोना कैसे मॉडिफाई हो रहा था, थोड़ा 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 उसमें क्या आ रही थी, चेंजिंग हो रही थी। हमेशा कोरोना कभी क्या हो रहा है, शकल बदल। वैक्सीन कितना लोग नहीं लगाया है, लगा लो भाई जल्दी जल्दी, कोई वे ठीक नहीं है कि थर्ड वेव एंट्री मार देगा, इसलिए जल्दी लगा लियो, जल्दी लगा लिए लोग, जितना लोग वैक्सीन नहीं लगाया है। और भोंचू सब वैक्सीन का नहीं लगाया है सब। कई को देहात में कह रहा है सब कि लड़के नहीं होगा,
अरे भाई, जिसको संदेह है लड़का नहीं होगा, वो एक बार प्रैक्टिकल करा के देख ले जो वैक्सीन लगाया है। और क्या कर सकते हैं, साइंस यही ना कहता है किसी भी चीज का प्रैक्टिकल। तो जो कहता है कि नहीं होगा, तो वो इतने विद्यार्थी हैं जो वैक्सीन लगवाए हैं। देखो हाथ उठा रहा है सर, अरे देख रहे हाथ उठा रहा है सर कि हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। रे बकलोलवा, तो जो भी कहे आपसे कि वैक्सीन लगाने से लड़का उड़का नहीं होता, उसको कहिए कि देखो चाचा हम वैक्सीन लगा लो, आपके लिए हम इस अग्नि परीक्षा के लिए भी तैयार। ऐसा घोंचू सबसे दूर रहिए, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें को तो को बोल दिए थे, बूढ़े से थे, वो कह रहे थे हम अपने परिवार में किसी को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम बोल दिए कि हम लगवाए हैं, और आप जिससे डर रहे हैं वैसा कोई समस्या नहीं है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं मटर के पौधे पर इसने क्या चीज का रिसर्च किया। लेकिन ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये पता होना चाहिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए जेनेटिक शब्द व्हाट्सअप, जेनेटिक शब्द जीन शब्द जोहानसन, जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल किस चीज पर खोज किए थे, कितनी वैरायटी, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मार्ग, गैमेट शुद्धता टीएच एक जीन एक एंजाइम, हाँ एक जीन एक एंजाइम, बीटा लेवन टैटम, आगे बढ़े। गैमेट शुद्धता किसने कहा था कि आनुवंशिकता का आधार जीन है, किसने कहा कि आनुवंशिकता का आधार क्रोमोसोम है, टीएच मार्गर। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रहेगा ना। प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग को मेंडल के प्रयोग को देखना है, जो डाइस क्रॉस थे और मोनोक्रॉस थे। ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से कहीं किताब उताब में देखे हैं, हाँ ये वाला ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो लड़का का दिमाग काम नहीं करता है। इसमें 2 गो रेशियो बनता है, 1:2:1, एक 3:1। ये हो जाता है जीनोटाइप, ये हो जाता है फिनोटाइप। एग्जाम में पूछ देगा कि जीनोटाइप कौन सा, फिनोटाइप कौन सा, इस टाइप का रेशियो। आगे बढ़े। अब ये रेशियो आपको कब पढ़ना है, मंडे को। आज के लिए इतना ही, आज फ्राइडे है ना, आगे का क्लास मंडे को। चलिए।